पर मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। शिवसेना नेता संजय राउत के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। एक महिला ने शिवसेना नेता संजय राउत पर बेहद ही गंभीर और संगीन इल्जाम लगाए हैं। फिल्म प्रोड्यूसर डॉक्टर सपना पाटकर ने एक पत्र लिखकर संजय राउत पर अश्लील वीडियो कॉल करने और भद्दी गालियां देने तक का आरोप लगाया है। आपको बता दें, ये वही डॉक्टर सपना पाटकर हैं जिन्होंने 2015 में शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के जीवन पर एक मराठी फिल्म बाल काडू को प्रोड्यूस किया था। लेकिन अब सपना पाटकर ने जो पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, यह पत्र उनके द्वारा लिखा गया है जिसमें उन्होंने बेहद ही गंभीर और संगीन आरोप संजय राउत पर लगाए हैं, जिसके बाद संजय राउत की मुसीबत बढ़ने के संकेत भी मिल चुके हैं। दरअसल जो खुलासे उन्होंने अपने पत्र में किए हैं उसमें साफ तौर पर न सिर्फ उन्हें प्रताड़ित करने का आरोप उस महिला ने लगाया है, बल्कि भद्दी गालियां किस तरीके से संजय राउत के द्वारा की गई, किस तरीके से उनका शोषण किया गया, इसका जिक्र भी उस पत्र में किया गया है। पत्र में संजय राउत के लिए दरिंदा शब्द का इस्तेमाल सपना पाटकर ने किया है। तो जाहिर तौर पर एक तरफ एंटीलिया विस्फोटक केस पहले ही शिवसेना के नेताओं की टेंशन बढ़ाता नजर आ रहा है, लेकिन अब जो खुलासा इस लेटर में हुआ है वो जाहिर तौर पर एक बार फिर से लेटर बम के तौर पर महाराष्ट्र में काम करेगा। पहले ही बीजेपी लगातार एंटीलिया विस्फोटक केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर हमलावर है, लेकिन इस बीच इस लेटर का आना जाहिर तौर पर अब मुसीबत के जो बादल हैं वो महाराष्ट्र सरकार पर मंडराते नजर आ रहे हैं और खासतौर पर शिवसेना नेता संजय राउत की फजीहत अब बढ़ चुकी है। सपना पाटकर ने पत्र में यह साफ तौर पर आरोप लगाया है कि दरअसल संजय राउत ने पिछले 8 सालों से अपनी पार्टी रुतबे और सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उन्हें न सिर्फ गालियां दी हैं बल्कि उनके परिवार और रिश्तेदारों को भी प्रताड़ित किया गया है। इस बीच उनसे कई बार पुलिस स्टेशन में बुलाकर पूछताछ भी हुई है, इस बात का जिक्र भी किया गया है। उन्होंने साथ ही पत्र में यह भी लिखा है कि शिवसेना भवन की 3री मंजिल पर उनके रिश्तेदारों को बुलाकर उनके साथ मारपीट की गई है और उनसे यह कहा गया है कि वो अपने परिवार और रिश्तेदार से पूरी तरीके से संपर्क ना रखें। यानी सपना पाटकर को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्रताड़ित जो है वो संजय राउत की तरफ से किया गया है, यही इस पत्र में जिक्र किया गया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ खत्म करने के लिए, ये पूरा मामला निपटाने के लिए 4 करोड़ रुपए की वसूली का प्रस्ताव भी संजय राउत की तरफ से सपना पाटकर को दिया गया था। तो वसूली का मामला पहले ही महाराष्ट्र सरकार की फजीहत के तौर पर काम कर रहा है। जिस तरीके से परमवीर सिंह की चिट्ठी में वसूली का बड़ा खुलासा हुआ है, लेकिन अब ये जो लेटर फिल्म प्रोड्यूसर सपना पाटकर की ओर से सामने आया है, इसमें भी 4 करोड़ रुपए की वसूली की बात कही गई है। अगर सपना पाटकर इस पूरे मामले का निपटारा चाहती हैं तो उन्हें 4 करोड़ रुपए संजय राउत को देने होंगे। तो जाहिर तौर पर यह बेहद गंभीर आरोप हैं। इन तमाम आरोपों को लेकर न सिर्फ उन्होंने संजय राउत पर सवाल उठाए हैं, संजय राउत पर यह गंभीर इल्जाम लगाए हैं, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस बीच उनकी तरफ से कई बार पुलिस में केस दर्ज कराने की कोशिश भी की गई है, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल इस तरीके से महाराष्ट्र सरकार कर रही है कि पुलिस भी उनकी नहीं सुन रही थी। मुंबई पुलिस ने कोई भी केस दर्ज नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने महिला आयोग में भी इसकी शिकायत की, लेकिन पुलिस महिला आयोग की भी नहीं सुन रही है। यानी जिस तरीके से एंटीलिया विस्फोटक केस में देखा गया है कि किस तरीके से वसूली से लेकर मुंबई पुलिस का इस्तेमाल जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने किया है, अब कहीं ना कहीं ये जो लेटर सपना पाटकर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है, जिस पर संजय राउत पर इतने गंभीर आरोप इल्जाम लगे हैं, उसमें भी वसूली के बाद मुंबई पुलिस का इस्तेमाल लगातार देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने, शिवसेना ने खासतौर पर सत्ता में आते ही कहीं ना कहीं लोगों को प्रताड़ित करने का काम किया है। लेकिन शिवसेना नेता संजय राउत, जो कि लगातार अपने बयानों के चर्चे सुर्खियों में रहते हैं, पहले भी कंगना रनौत को लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की थी, हरामखोर कंगना रनौत को करार दिया था, ये पता चलता है कि कितना ज्यादा महिलाओं के प्रति वो सम्मान दिखाते हैं। जाहिर तौर पर महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन धज्जियां किस तरीके से उड़ाई गई है ये अब खुलासा हो रहा है। पहले कंगना रनौत के केस में हमने देखा और अब सपना पाटकर का जो ये पत्र सामने आया है, अब ये
पत्र संजय राउत की पोल खोलता नजर आ रहा है। तो आपको बता दें, ये जो डॉक्टर स्वप्ना पाटकर है, ना सिर्फ फिल्म प्रोड्यूसर है बल्कि साइकोलॉजिस्ट भी है, और इनकी तरफ से ना सिर्फ ये कहा गया है कि उन्हें डराया और धमकाया गया है, उन पर जिस तरीके से इल्जाम उन्होंने इस पत्र में लगाए हैं, बल्कि ये भी कहा गया है कि जब पुलिस से पूछताछ लगातार उनकी हो रही थी, लगातार उन्हें पुलिस पूछताछ के लिए बुला रही थी, जब इतने से भी संजय राउत की संतुष्टि नहीं हुई, उसके बाद उन्हें परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, उन्होंने बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई, उनका चरित्र हनन भी किया गया, ये भी इल्जाम उन्होंने इस पत्र में लगाया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि 2013 में उनके ऊपर 2 बार हमला किया गया, जांच अभी भी उस पूरे मामले की चल रही है, लेकिन कोई भी जांच में अभी तक कुछ भी निकलकर सामने नहीं आया है, किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। जाहिर तौर पर संजय राउत से फिरौती मांगने का आरोप भी उन पर लगाया गया। तो ये तमाम चीजें हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं स्वप्ना पाटकर को मोहरा बनाया गया है संजय राउत की तरफ से। तो ये एक मामला नहीं है ऐसा महाराष्ट्र में जब महिला को इस तरीके से शिवसेना के नेताओं के द्वारा प्रताड़ित किया गया हो। हाल ही में देखने को मिला था कि अरविंद सावंत, जो कि शिवसेना के नेता हैं, सांसद हैं, उनके द्वारा लोकसभा की लॉबी में जिस तरीके से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा पर टिप्पणी की गई थी, उनका चेहरा तक जलाने की बात कही गई थी, उन्हें जेल में डालने की धमकी दी गई थी। तो ऐसी धमकियां पहले भी शिवसेना के नेता दे चुके हैं। ये वही नेता हैं जो महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन किस तरीके से अब इनकी पोल खुल रही है ये लगातार देखने को मिल रहा है। और अब एक तरफ एंटीलिया विस्फोटक केस है और दूसरी तरफ ये जो खुलासे लगातार शिवसेना के नेताओं को लेकर हो रहे हैं, जाहिर तौर पर ये डबल मुसीबत का काम इस वक्त महाराष्ट्र सरकार, उद्धव ठाकरे सरकार के लिए करते नजर आ रहे हैं। अपने इस लेटर में 2015 का जिक्र भी उन्होंने किया है कि 2015 में उनका पीछा भी किया गया, धमकियां उन्हें मिली और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझ पर नियंत्रण रखने की पूरी कोशिश की गई। मैं किससे मुलाकात कर रही हूं, कब, किस वक्त किससे मिल रही हूं, इसकी पूरी जानकारी संजय राउत रखते थे, इसका पूरा ध्यान रखते थे। उनकी तरफ से कहा गया कि मुझे रोज ईमेल भेजकर यह बताना होता था कि आखिर मैं कहां और किससे मिली हूं। बात न मानने पर पुलिस एक नया मामला मेरे खिलाफ दर्ज कर लेती थी। उन्होंने संजय राउत पर आरोप लगाते हुए यह कहा कि संजय राउत के इशारे पर ही पुलिस ने उन पर धंधा करने का आरोप भी लगाया था। उन्हें आरोप लगाया था कि 2017 में खुद संजय राउत ने फोन पर उन्हें धमकी दी थी। 2018 में कॉन्ट्रैक्ट पर आदमी रखकर उनका पीछा फिर से कराया गया। तो ये तमाम अहम इल्जाम हैं जो इस चिट्ठी में लगाए गए हैं। इस चिट्ठी की जांच आखिर कब होगी ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है और इस बीच जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेहद गंभीर है। जाहिर तौर पर शोषण की बात की जा रही है, भद्दी गालियां, अश्लील वीडियो कॉल की बात भी स्वप्ना पाटकर की तरफ से कही गई है, जो महाराष्ट्र सरकार की, उद्धव ठाकरे सरकार की मुसीबत का काम जरूर करती नजर आएगी। पहले ही शिवसेना की कितनी टेंशन संजय राउत बढ़ा चुके हैं ये लगातार देखने को मिला है। संजय राउत का कद भी अब शिवसेना में घटता नजर आ रहा है और क्या ये चिट्ठी अब एक विस्फोटक चिट्ठी के रूप में महाराष्ट्र में काम करेगी ये भी देखना होगा, क्योंकि पहले ही शिकंजा कहीं ना कहीं संजय राउत पर कसा जा सकता है। अब उन पर इसको लेकर क्या कार्रवाई होगी ये देखना होगा, क्योंकि जो इल्जाम लगाए गए हैं वो जाहिर तौर पर अब निकलकर सामने आए हैं। तो एक डबल मुसीबत अब महाराष्ट्र सरकार के सर पर आती दिखाई दे रही है। तो फिलहाल एक बार फिर से एक जो चिट्ठी महाराष्ट्र में अब सामने आई है वो जाहिर तौर पर विस्फोटक चिट्ठी के रूप में काम करती नजर आ सकती है और इस चिट्ठी में बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। स्वप्ना पाटकर ने यह भी कहा है कि उन्होंने सुप्रिया सुले से भी, जो कि शरद पवार की बेटी है, उनसे भी संजय राउत की हरकतों के बारे में उन्हें भी जानकारी दी थी, लेकिन उन्होंने भी कोई एक्शन इस पर नहीं लिया, उन्हें भी बताने का कोई फायदा नहीं हुआ है। जाहिर तौर पर महाराष्ट्र में चाहे फिर सुप्रिया सुले हो या फिर शिवसेना की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी हो, ये तमाम ऐसी महिला नेता हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान की बात करती है, महिलाओं की सुरक्षा की बात करती है और तमाम तरीके से अगर बीजेपी के कोई नेता किसी मामले में फंसते नजर आते हैं तो पुरजोर तरीके से अपनी आवाज भी बुलंद करती है। लेकिन अब शिवसेना के नेता
महाराष्ट्र सरकार के एक नेता इस तरीके से गंभीर इल्जाम उन पर लगे हैं। आखिर क्या उनकी टिप्पणियां अब इस मामले में सामने आएगी, ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, डॉक्टर स्वप्ना पाटकर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कई स्क्रीनशॉट भी इस चिट्ठी से जुड़े शेयर किए हैं। इसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को मेल भेजने के बाद आए एक्नॉलेजमेंट को भी देखा जा सकता है। साथ ही उन्होंने एक चैट स्क्रीनशॉट शेयर कर यह दावा किया है कि संजय राउत उन्हें मैसेज भेजते थे और उन्होंने मुंबई के जोन 8 के डीसीपी को भी इस बारे में मेल लिखा था। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर संजय राउत ने उन्हें ब्लॉक भी कर रखा है। तो ये तमाम अहम खुलासे संजय राउत को लेकर फिलहाल सामने आ चुके हैं, जिसके बाद संजय राउत की मुसीबत अब बढ़ती नजर आ रही है। गिरफ्तारी भी इस मामले में हो सकती है। अगर ये आरोप बिल्कुल सही साबित होते हैं तो जाहिर तौर पर शिवसेना के नेता संजय राउत, जो कि हर मुद्दे पर अपनी आवाज इतनी बुलंद करते हैं, अब आखिर इस पूरे मामले पर क्या टिप्पणी करेंगे ये भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी की तलवार भी उन पर लटक सकती है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।